हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी है लाइफ लाइक, जिसमें दिखाया गया है कि दो न्यूली मैरिड कपल अपने काम को आसान करने के लिए एक मेल रोबोट अपने घर ले आते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उसमें इंसानी फीलिंग्स आ जाती हैं और वो अपनी मालकिन से ही प्यार करने लगता है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें सोफी और जेम्स नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो अपने घर के अंदर सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। जेम्स की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए दोनों मिलकर घर के काम करते हैं। जबकि जेम्स के फादर इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन किसी वजह से वो अपने फादर के साथ नहीं रहता, बल्कि वो अपनी वाइफ के साथ रहना पसंद करता है और ये दोनों ही अपनी मैरिड लाइफ से काफी खुश होते हैं। लेकिन एक दिन जेम्स को पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है और उसके पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसने अपने बेटे यानी कि जेम्स के नाम कर दी है। इसलिए जेम्स को ही अब अपने फादर का सारा बिजनेस संभालना होगा। अब ये दोनों ही अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर नई लाइफ में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन नई लाइफ में जाने के बाद सोफी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे एक नॉर्मल लाइफ जीना ज्यादा पसंद है। इसके साथ उसे घर के भी सारे काम खुद से ही करना पसंद है और इसीलिए वो पहले दिन ही घर के सारे नौकरों को नौकरी से निकाल देती है। जेम्स को जब इस बात का पता चलता है तो वो सोफी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये काफी बड़ा घर है। इस घर के सारे कामों को तुम अकेले मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए हमें घर के काम के लिए नौकरों की जरूरत है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और उसको कहती है कि पहले भी हम अपने घर के काम खुद ही किया करते थे, इसलिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम इस घर के कामों को खुद कर सकते हैं। लेकिन जेम्स अपने फादर के बिजनेस में इतना बिजी हो जाता है कि वो सोफी को टाइम नहीं दे पाता। दूसरी तरफ सोफी भी घर के कामों को मैनेज नहीं कर पा रही होती, इसलिए जेम्स अपनी इस परेशानी को अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। तब उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारी इस परेशानी का मेरे पास एक सॉल्यूशन है। दरअसल मेरे फादर एक रोबोटिक कंपनी में काम करते हैं, जिसका मालिक कुछ ऐसे रोबोट बनाता है जो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं, इसलिए तुम्हें वहां जाकर एक रोबोट परचेज कर लेना चाहिए। अब जेम्स सोफी के साथ उस कंपनी में पहुंच जाता है, लेकिन सोफी उन रोबोट्स को देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही लग रहे थे। और अब वो दोनों अकेले में जाकर इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि कहीं फ्यूचर में जाकर ये रोबोट उनके लिए कोई खतरा तो नहीं हो सकते। लेकिन कंपनी का मालिक उन्हें यकीन दिलाता है कि इन रोबोट से उनको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इन रोबोट से जैसा काम करने को कहा जाएगा ये बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अब जेम्स को यकीन दिलाने के लिए कंपनी का मालिक एक हेनरी नाम के रोबोट से जेम्स का जूता चाटने को कहता है और अब हेनरी वैसा ही करता है जैसा उसे करने के लिए बोला गया था। अब ये देखकर सोफी और जेम्स को उस पर यकीन हो जाता है और वो हेनरी को अपने घर ले आते हैं। घर लाने के बाद हेनरी घर के सभी कामों को बहुत अच्छे से कर रहा था। अब सोफी और जेम्स को घर के कामों में काफी मदद मिलती है। वो घर के उन कामों को भी आसानी से कर लेता है जो सारे नौकर मिलकर भी नहीं कर पाते। दूसरी तरफ जेम्स जब उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसको उसी तरह से जवाब देता है जैसे वो कोई इंसान है। इसलिए जेम्स अपना अधिकतर समय उसके साथ बिताने लगता है, क्योंकि वो उसकी बातों को अच्छे से समझ पाता है। इसलिए वो जेम्स को तो काफी पसंद आने लगता है। पर स्टार्टिंग में सोफी उसे पसंद नहीं किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसके काम को देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और जब भी वो अकेले होती है अपना बाकी का समय उसी के साथ स्पेंड करती थी। और हेनरी भी उसकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखता है और उसका काफी ख्याल भी रखता है, क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग ही इस तरह से किया गया था कि अगर उससे उसके मालिक खुश होंगे तभी उसे आइडियल रोबोट माना जाएगा। अब जेम्स और सोफी की लाइफ जो कि पहले अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन हेनरी के आने से उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। एक दिन सोफी उससे प्यार और फीलिंग्स के बारे में पूछती है और वो उसको प्यार और इंसानी फीलिंग्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है और ये सुनकर सोफी काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो हेनरी को रोबोट ना समझकर एक इंसान ही समझने लगती है। लेकिन जेम्स को सोफी और हेनरी के बीच की नजदीकियां देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे जलन होने लगती है, जबकि वो अच्छे से जानता है कि हेनरी इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि सोफी उससे दूर रहे और वो सोफी को अकेले में समझाने लगता है कि तुम्हें हेनरी से उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए जैसे कि वो एक इंसान है, क्योंकि हम जैसा उसको ट्रीट करेंगे हमारे साथ वो भी वैसा ही बिहेव करेगा और अगर तुम उसको इंसान समझने की गलती करोगी तो वो भी खुद को इंसान समझेगा, जो सही नहीं है। लेकिन सोफी उसकी किसी भी बात से एग्री नहीं करती। रात को जब ये दोनों सो रहे थे तब सोफी को हेनरी के रूम से कोई आवाज आती है और वो उसको रूम में जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि हेनरी अपने रूम में नहीं है। अब सोफी बाहर आकर देखती है तो हेनरी बाहर गार्डन में पड़ा हुआ सो रहा था। अब सोफी नोटिस करती है कि हेनरी सोते समय कोई सपना देख रहा है जो एक रोबोट के लिए पॉसिबल नहीं है। ये देखकर सोफी काफी हैरान हो जाती है। अब सोफी और जेम्स उसे उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। अगले दिन कंपनी के ऑनर को हेनरी की जांच के लिए बुलाया जाता है और जांच करने के बाद वो बताता है कि उसके अंदर कोई टेक्निकल एरर आ गई थी
जो किसी भी रोबोट के अंदर आना एक नॉर्मल सी बात है। अब सोफी उसे ये बताती है कि रात को वो सोते समय कोई सपना देख रहा था और मैंने ये काफी अच्छे से नोटिस किया है। तब वो सोफी को बताता है कि हेनरी काफी समय से तुम्हारे साथ है, जिस वजह से उसके अंदर कुछ इंसानी फीलिंग्स आ चुकी हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स तुमने ही उसके अंदर जगाई हैं, जिस वजह से वो अपने आप को इंसान समझने लगा है और हो सकता है कि रात वो तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हो। अब ये सुनकर जेम्स सोफी पर गुस्सा करने लगता है कि उसी की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि सोफी उसको इस तरह से ट्रीट कर रही है जैसे कि वो कोई इंसान है। इसलिए जेम्स सोफी से कहता है कि वो आज के बाद हेनरी को एक रोबोट समझेगी, ना कि एक इंसान। लेकिन सोफी जेम्स की बात नहीं मानती है और उन दोनों के बीच काफी झगड़े होने लगते हैं। अब जेम्स हेनरी के पास जाकर कहता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दो और उससे दूर रहो, जिस पर हेनरी कहता है कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है, जिस पर जेम्स उससे कहता है कि इंसानों की तरह सवाल करना बंद करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। लेकिन हेनरी ये बात सोफी को बता देता है, जिस पर सोफी को बहुत गुस्सा आता है और वो घर छोड़कर चली जाती है। हेनरी बहुत समझदार होता है, इसलिए वो जेम्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल पहले सोफी और जेम्स एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन अब बिजनेस की वजह से जेम्स सोफी को टाइम नहीं दे पाता। इसलिए सोफी हेनरी को रोबोट ना समझ के एक इंसान ही समझती है और उससे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती है। अब क्योंकि सोफी घर छोड़कर जा चुकी थी, तो जेम्स इस बात का फायदा उठाकर हेनरी के करीब आ जाता है और हेनरी के साथ गलत काम करता है। लेकिन अगली सुबह उसे अपनी गलती का एहसास होता है और सोफी को कॉल करके वापस बुलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब हेनरी सोफी की मसाज कर रहा होता है, तब वो उसके करीब आ जाता है, जिस पर सोफी को भी काफी अच्छा लगता है। लेकिन जब वो उससे ये बोलता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, तब ये सुनकर सोफी काफी हैरान होती है और डर जाती है। इसलिए अब वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब ये बात सोफी जेम्स को बताती है, तो जेम्स को बहुत गुस्सा आता है और वो हेनरी के रूम में जाकर उसे थप्पड़ मार देता है। इसके साथ ही वो उस कंपनी के ऑनर को फोन करके उसे भी बोल देता है कि वो अपने इस रोबोट को यहाँ से वापस ले जाए। लेकिन हेनरी यहाँ से नहीं जाना चाहता था। अब वो सोफी से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, पर कुछ भी करके तुम मुझे यहाँ से जाने से रोक लो। वो सोफी को ये भी बता देता है जब वो यहाँ नहीं थी तो जेम्स ने उसके साथ क्या किया था। इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो दोनों ही हेनरी की ओर अट्रैक्ट हो चुके थे। इसलिए अब वो अपनी गलती सुधारते हुए इस रोबोट से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो पहले की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जीने का फैसला करते हैं। अब कंपनी का ऑनर हेनरी को लेने के लिए आ जाता है, लेकिन हेनरी कंपनी के ऑनर की किसी भी बात को नहीं मानता और यहाँ हमें बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है। दरअसल हेनरी कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है, क्योंकि कंपनी का मालिक हमेशा से ही कुछ ऐसे रोबोट्स बनाना चाहता था जो इंसानों से बेहतर हों, लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए वो इंसानों पर ही एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जिससे वो उनके अंदर की इंसानी फीलिंग्स को मारकर और उनका ब्रेन वॉश करके ये साबित कर देता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है। लेकिन हेनरी जब सोफी के करीब आता है तो उसके अंदर की इंसानी फीलिंग जाग जाती हैं और वो ये सारी बातें सोफी और जेम्स को बता देता है। और ये सुनकर उन्हें कंपनी के ओनर पर बहुत गुस्सा आता है और ये सब वो पुलिस को बता देते हैं कि कंपनी के ओनर ने किस तरह से इंसानों की जिंदगी को बर्बाद किया है। अब पुलिस कंपनी के ओनर को अरेस्ट करने के लिए आती है, लेकिन ओनर पुलिस के ऊपर ही हमला कर देता है। इसके बाद वो सोफी और जेम्स को भी मारने ही वाला था, पर तभी हेनरी उसके ऊपर हमला कर देता है और चाकू से उसके ऊपर वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो खुद भी सुसाइड कर लेता है। लेकिन हेनरी की वफादारी देखकर सोफी और जेम्स को उसकी मौत से बहुत दुख होता है। अब कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोफी और हेनरी का एक बेटा होता है, जिसका नाम उन्होंने हेनरी रखा था, क्योंकि वो दोनों ही हेनरी को भुलाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे का ही नाम हेनरी रख दिया था और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।